नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि, उनकी अपेक्षाएं, उसी प्रकार जीवन को वो किस नज़रिए से देखते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पुरुष वर्ग होता है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 11वें स्थान में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कुंभ राशि के जो पुरुष वर्ग होते हैं उनमें देखी जा सकती है वो होता है उनका रहन सहन। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन काफ़ी सिंपल देखा जा सकता है। मतलब इनके रहन सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है। अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड सोबर होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके जीवन में दो जो बातें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक होता है इनका डिसिप्लिन। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो देखे जा सकते हैं। इसी वजह से कभी कभी इनका जो मिजाज होता है वो भी थोड़ा तीखा होता है, या फिर इनके जो मिजाज होते हैं वो तीखे तेवर इनमें देखे जा सकते हैं। जैसे कि जीवन के हर एक मामले में थोड़े से डिसिप्लिन होते हैं। घर पर भी देखा जाए तो कोई भी वस्तु जैसी है उसी की तरह होनी चाहिए, और वो खुद तक ही ये जो बात है वो सीमित नहीं रखते, और से भी मतलब घर के जो बाकी के लोग हैं उनसे भी इसी प्रकार की जो बातें हैं वो थोड़े एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से घर के जो लोग हैं इनमें और इनमें थोड़ी सी दूरियां नॉर्मली देखे जा सकती है, क्योंकि डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति हमेशा थोड़ा सा तीखा या फिर कड़वा लग सकता है। अब यही जो बात है वो उनकी वाणी में भी देखी जा सकती है। अगर कोई बात आपसे चूक जाए या फिर इनका जो भी डिसिप्लिन है उससे अगर चूक जाए तो इनकी जो वाणी होती है वो तीखी देखी जा सकती है। हालांकि वैसे देखा जाए तो जो पुरुष वर्ग होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं, और उसमें भी अगर कुंभ राशि के पुरुष होंगे तो वो बहुत ही कम बोलेंगे। मतलब जब तक आप कुछ बात पूछते नहीं तब तक वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, चाहे आप सही हो या गलत, वो आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब भी आप इनसे कोई कम्युनिकेट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनकी बुद्धि की जो गहराई है वो कितनी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है, क्योंकि पहली दफ़ा तो इनके जो विचार है वो आपको नहीं सुधरेंगे। मतलब आपको लगेगा कि इनके विचार बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है या फिर बहुत ही ज़्यादा आगे चलने वाले हैं, लेकिन इनकी जो सोच होती है वो बहुत ही इन डेप्थ होते हैं। इसी वजह से कई दिनों बाद या फिर महीनों के बाद वो जो सोच है वो आपको समझ में आ सकती है। तो जैसे कि बुद्धिमान लोग होते हैं तो उनकी जो समझ होती है वो हमेशा आगे की सोच रखते हैं, तो वही बात कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो डिसिप्लिन वाली मैंने बात कही वो घर में तो देखी जा ही सकती है, लेकिन घर के बाहर जो भी इनका करियर है, मतलब अगर ये नौकरी करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो उनमें भी ये जो डिसिप्लिन वाला मामला है वो देखा जा सकता है। हालांकि नौकरी तो ये कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और उसमें डिसिप्लिन भी होता है। तो कोई भी काम कितना भी चाहे डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, कितना भी सीरियस क्यों ना हो और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड भी क्यों ना हो, सालों साल वो करते रहेंगे उसी एनर्जी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ। इनको अपनी मर्यादाओं के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पता होता है। करीबन जैसे कोई यंत्र मानव काम करता है उसी प्रकार के सहजता इनके काम में देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं वो बिजनेस नॉर्मली नहीं करते। बिजनेस करने के लिए जो भी क्वालिटीज़ होती है वो इनमें देखी जा सकती है, लेकिन
इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड होते हैं। मतलब इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो हमेशा तर्क के ऊपर चलने वाले होते हैं। और बिजनेस में होता क्या है कि कई जो ऐसे आपके डिसीजन होते हैं वो अज्ञात में लेने होते हैं। मतलब उसके बारे में जो डिसीजन है वो आपका सही होगा या नहीं, उसके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता जब तक आप वो डिसीजन प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेते और उसका अनुभव नहीं लेते। लेकिन ये जो बात है वो कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। वो जैसे मैंने कहा कि इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो हमेशा तर्क पर चलने वाले होते हैं और बिजनेस में तर्क काम नहीं आता। तो इस वजह से इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो नॉर्मली बिजनेस से ज़्यादा नौकरी करने में विश्वास करते हैं, लेकिन जो इनकी नौकरी जो करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये बात इनमें बहुत ही ईमानदार होते हैं, यह बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि बौद्धिक जो राशियां हैं मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, तो इनमें सबसे ज़्यादा बुद्धि की जो गहराई है वो कुंभ राशि में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। एक ही शब्द में कहा जाए तो इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, मतलब कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किसी साइंटिस्ट की तरह होता है। मतलब अगर किसी बात पर ये अड़ जाए तो उससे वो नॉर्मली एडजस्ट नहीं कर पाते। किसी भी चीज़ के अगर गहराई में उतरना है तो पूरा इन डेप्थ गहराई में उतरते हैं। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है, जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो बोलते ज़्यादा नहीं, अपने ही विषय में मशगूल होते हैं व फिर उसके बारे में चिंतन उनका मन में चलता है। तो वही बात इनमें देखी जाती है। कई दफ़ा आप ये भी अनुभव ले सकते हो कि कुंभ राशि के जो पुरुष है उनमें जो भावनाएं होती है वो थोड़ी कम होती है। हालांकि भावनाएं होती है लेकिन हर दम उसके बारे में शो ऑफ करना इनको पसंद नहीं आता। और इनके जीवन जीने की अपनी ही मान्यता होती है। मतलब पूरा जो दिन है या फिर जीवन है वो किस तरह से जिया जाए इसके बारे में इनके अपने डिसिप्लिन होते हैं और उस डिसिप्लिन से नॉर्मली वो टच से मस नहीं होते। इसी वजह से कई दफ़ा इनका जो जीवन होता है वह एक एग्जाम्पल के रूप पर, एक उदाहरण के रूप पर दिया जा सकता है कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए। ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इनके जो करीब के लोग होते हैं, मतलब इनके घर के जो लोग होते हैं, उनके लिए ये बात थोड़े तीखे होते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा भी देखा जाता है कि घर के जो लोग हैं उन्हें हिटलर के इमेज में देखते हैं। मतलब थोड़े से गुस्सैल या फिर अपने आप में ही थोड़े डिसिप्लिन नेचर वाले, थोड़े कम बोलने वाले, और जब भी बोलते हैं तो थोड़ा सा तीखापन इनमें देखा जा सकता है। लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। इनको जो विचार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनका जो रहन सहन होता है काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी आधुनिक होते हैं। इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं: धनिष्ठा, शतधारका और पूर्वा भाद्रपदा। इसमें जो धनिष्ठा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं थोड़े तीखे होते हैं, लेकिन अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन इनमें देखा जा सकता है। शतधार का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब शतधार का जो नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो नॉर्मली किसी न किसी इंटेलेक्ट जो फील्ड होता है, बौद्धिक क्षेत्र से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, काफ़ी कम बोलने वाले होते हैं और इनमें जो बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में बारे में अगर देखा जाए तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उनमें तीखापन ज़्यादा देखा नहीं जाता और जो इंटेलेक्ट लेवल है वो भी शतधार का नक्षत्र के नक्षत्र से अगर तुलना की जाए तो इतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती। मतलब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं कुंभ राशि के होने के बावजूद भी इनमें जो सहजता है वो देखी जा सकती है। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में इनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है और एक सिस्टमैटिक जो लाइफ होता है, जो जीवन होता है वो जीने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। कई दफ़ा इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो भी यांत्रिक या फिर यांत्रिकता से पूर्ण होता है। तो यही बात इनमें देखी जा सकती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं। मतलब अगर इन्होंने कोई भी बात कमिट कर दी
तो वो पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। और किसी भी विषय पर अगर निर्णय लेना है तो उन इनसे अगर आप उसके बारे में पूछते हो तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से गाइडलाइन इनसे मिल सकती है, क्योंकि इनके खुद के जो विचार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ देखे जा सकते हैं। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।